नमस्कार। ग्रामर गोसिप क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ पेश कर्ण। आज पिछले क्लास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को एक बार जांच लेते हैं और फिर अगले टॉपिक पर विचार करेंगे। पिछले क्लास में मैंने दिया था मॉडल्स को फिलअप करने के लिए। इसमें देख लीजिए, आप अपने उत्तर को मिला लें। आई थिंक ही माइट, इसमें देख लीजिए, sometimes I could scold so that you may। तीसरा प्रश्न है could I ask you a question please। और नेक्स्ट है you can, blind man can। तो आप अपने उत्तर की जांच कर लें और फिर हम आज के टॉपिक पर विचार करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर, यानी निर्धारक। जैसा कि नाम से ही यहाँ स्पष्ट हो पा रहा है कि डिटरमाइन करता है, ये तय करता है। अब ये क्या तय करता है? जिस प्रकार ट्रेनों के आगमन के संदर्भ में उसके सिग्नल लाइट से आने की निश्चितता हमें प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई वर्ड डिटरमिनर के रूप में प्रयुक्त हो जाए किसी वाक्य में, तो उसके बाद नाउन ही आएगा। ये हमें आश्वस्त कर देता है, यानी डिटरमाइन कर देता है कि इसके बाद अब नाउन आएगा। जैसे आई बॉट, उसके बाद मैंने एक वर्ड दिया ए, इसके बाद ये ब्लैंक है। अब यहाँ ए लिखने के बाद यहाँ यह तय हो रहा है कि यहाँ आने वाला कोई वर्ड नाउन होगा, जैसे ए बुक। अब यहाँ ए जो दिया हुआ है, ए आर्टिकल के रूप में प्रयुक्त है और यह एक डिटरमिनर भी है। अब यहीं मैंने इस डिटरमिनर को बदल दिया जाए, यदि यहाँ मैं लिख दूं सम, तो यहाँ इसके बाद भी नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद आ जाएगा नाउन बुक्स। कहने का ये तात्पर्य कि ये डिटरमिनर जो शब्द है अपने बाद नाउन आने का संकेत देता है। यदि इससे अधिक आप जानकारी चाह रहे हो तो हमारे चैनल ग्रामर गोसिप विथ मुकेश सर को क्लिक करें और सब्सक्राइब भी करें। विशेष जानकारियां आपको मिलती रहेगी। और इस टॉपिक में हम लोगों को आज देखना है कि अगर वाक्य में कहीं भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया हो, चाहे वो इंडिफिनिट आर्टिकल हो या डिफिनिट आर्टिकल हो, तो डिफिनिट या इंडिफिनिट आर्टिकल के बाद निश्चित रूप से कोई न कोई नाउन आता है। जैसे एक वर्ड यदि मैं लिखूं यहाँ अ के बाद आने वाला वर्ड कोई न कोई होगा, बुक, पेन। इसका मतलब ये आर्टिकल है और इसके बाद भी एक नाउन आ रहा है। इसका मतलब कि यह भी एक डिटरमिनर ही है जो नाउन के आने का संकेत दे रहा है। तो वाक्य में अगर ए, एन या द हो तो भी वो डिटरमिनर के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर आर्टिकल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब इसके बाद देखना है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं वो किसी न किसी रूप में डिटरमिनर ही है। जैसे यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये 6 प्रकार मैंने लिखे हैं एडजेक्टिव के। इसमें से आप देख लें। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वालिटी। एक वर्ड मैंने ले लिया, बिग वर्ड ले लिया, they are big people। अब वे लोग वे बड़े लोग हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड लिया बिग।
ये क्वालिटी है। अब इसके बाद यहाँ आ गया नाउन, तो ये दर्शा रहा है कि जहाँ कहीं भी हम डिटरमिनर का प्रयोग करेंगे उसके बाद नाउन आएगा। हाँ, इसको सिंगुलर में प्रयोग करने में थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे दिस इज अ बिग रूम, एडजेक्टिव यहाँ ये है, यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो इस बिग के पहले हमको आर्टिकल लगाना पड़ जाता है। यहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको प्लूरल रूप में डालकर आपको समझाया कि यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये डिटरमिनर का काम कर रहा है। यहाँ मैंने एक वर्ड दे दिया नाउन के रूप में, तो जहाँ भी डिटरमिनर होंगे उसके बाद नाउन आएगा। आपको देखना है कि कैसे डिटरमिनर है जिसके बाद कौन से नाउन आने चाहिए। आगे हम लोगों को देखना है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हम लोग ये देखेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव सम। अब ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर में सम दर्शा रहा है डिटरमिनर। अब यहाँ हमको कोई नाउन देना पड़ेगा, यहाँ मैंने नाउन दे दिया। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, और यहाँ एक और वर्ड नंबर में है, आई मेड सम पीपुल। अब यहाँ देख लिया जाए, सम यहाँ भी लगा हुआ है, सम यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ क्वांटिटी दर्शा रहा है और यहाँ नंबर दर्शा रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि यदि किसी एडजेक्टिव के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो वो नंबर हो जाएगा, और यदि अनकाउंटेबल नाउन आए तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा। इसीलिए मैंने सम यहाँ रखकर आपको बताया है। अब दोनों जगह सम डिटरमिनर है, लेकिन एक जगह अनकाउंटेबल नाउन है, एक जगह काउंटेबल नाउन है। इसको देखिएगा। इसी प्रकार अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव को हमको देखना पड़ेगा कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ईच से, ईच वुमन कैरीड अ बास्केट। सभी महिलाएं एक एक टोकरी कैरी की हुई है। अब देखिए ईच वर्ड यहाँ डिटरमिनर है, अब इसके बाद नाउन आ रहा है, ये डिटरमिनर है, ये नाउन आ रहा है। अब देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और किस नाउन के साथ इसको इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान देना है। अगला है, मैंने लिया है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव में चार ही सामान्यतया आते हैं, और स्टैंडर्ड ग्रामर में आप जाएंगे तो सच और यॉन्डर वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने दिस और दैट से ही आपको बताने का प्रयास किया है। ये डिमोन्स्ट्रेटिव है, ये दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब दिस बुक इज माइन, अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ देखिए, लेकिन ये है डिटरमिनर, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, और यहाँ आ गया नाउन। अब ये देखने की बात है कि जहां जहां डिटरमिनर प्रयोग किया गया है उसके बाद नाउन आया है। अगला है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में मैंने लिया व्हाट, हुज। हम एक इसमें से हुज वर्ड ले रहे हैं, हुज बुक। अब ये देखा जाए, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव डिटरमिनर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब इसके बाद आ गया बुक, ये नाउन है। अब इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां डिटरमिनर आएगा वो उसके बाद नाउन लेगा। अब स्पष्ट इससे यह प्रतीत होता है कि डिटरमिनर इज सिग्नल ऑफ कमिंग नाउन, यानी डिटरमिनर नाउन के आगमन का सूचक है, संकेतक है।
और डिटर्मिनर के बारे में जानने से पहले आप ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, ये ध्यान आप रखेंगे। ये सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर के ही काम करते हैं। और इसके आज के क्लास में आज मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में मैं डिटर्मिनर की चर्चा करूंगा और अगले क्लास में ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।